नमस्कार मित्रों, शांत सुविचार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी ने आपसे सब कुछ छीन लिया है और अब कुछ बचा ही नहीं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो राज जो हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया था, जब वो भी बिल्कुल टूट चुके थे। देखिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं। शायद आपने भी वो दर्द महसूस किया है, जब रात को नींद ना आए, जब सुबह उठने का मन न करे, जब लगे कि जितनी भी मेहनत करो सब बेकार है, जब वो रिश्ते टूट जाएं जिन पर आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, जब वो सपने चकनाचूर हो जाएं जिन्हें पूरा करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया था। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें और आप खुद को बिल्कुल अकेला पाएं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि यही वो मोड़ है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है? हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। और इसी बात को समझाने के लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी। सोचिए उस महान योद्धा अर्जुन को, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध की तैयारी में बिताई थी। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा और सामने अपने ही चाचा, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने दोस्तों को खड़ा देखा, तो वो बिल्कुल टूट गया। उसके हाथ से गांडीव छूट गया, घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता। मैं इन लोगों को मारकर राज्य लेकर क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है मैं भीख मांग लूं। ये सुनकर क्या आपको अपनी कहानी नजर आती है? जब आपको भी लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, अब सब खत्म हो गया, अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सुनिए वो बात जो भगवान श्री कृष्ण ने उस टूटे हुए अर्जुन से कही थी और जो आज भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण ने बहुत प्यार से अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू इस मोह में क्यों फंसा है? ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। न ये जन्म लेती है न मरती है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे भूल जा। जो होने वाला है वो होगा ही। तू बस अपना कर्म कर और फल की चिंता छोड़ दे। अब ये बातें सुनने में तो बहुत आसान लगती है ना, लेकिन जब दर्द असली हो, जब दिल टूटा हो, जब हर चीज बिखर गई हो, तो इन बातों को समझना और मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं बातों में वो ताकत छिपी है जो आपको फिर से खड़ा कर सकती है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में दर्द आना तय है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, लेकिन दर्द आएगा जरूर। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने दुख न देखा हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उस दर्द को सीढ़ी बना लेते हैं ऊपर चढ़ने की। और यही फर्क बनाता है विजेता और हारने वाले में। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप तैयार हैं बदलने के लिए। आप उन लोगों में से हैं जो हार नहीं मानते, जो गिरकर फिर से उठते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर आप इसे पूरा सुने। अब मैं आपको बताता हूं कि जब रिश्ते टूटते हैं तो क्या करें। देखिए दोस्तों, रिश्तों में दर्द सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हम अपना दिल लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि वो इंसान हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जब वो इंसान चला जाता है या बदल जाता है तो लगता है जैसे जमीन पैरों तले से खिसक गई है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों में दिल न लगाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी किसी और पर निर्भर ना करें। आप अपनी पूर्णता खुद में खोजें। जब आप खुद पूर्ण होंगे तभी आप किसी रिश्ते को सही से निभा पाएंगे। नहीं तो आप हमेशा दूसरे से उम्मीद लगाए रखेंगे और जब वो उम्मीद टूटेगी तो आप टूट जाएंगे। और ये बात सुनकर आपका दिल हल्का हो जाएगा कि जो रिश्ता टूटा है वो शायद टूटना ही था, क्योंकि उससे बेहतर कुछ आपके लिए आने वाला है। भगवान जब कुछ छीनते हैं तो कुछ बेहतर देने के लिए छीनते हैं। लेकिन हम इंसान है ना, इसलिए जो खोया है उसी में अटके रहते हैं और जो मिलने वाला है उसे देख नहीं पाते। अब सुनिए ये बात बहुत ध्यान से। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, अपना प्यार देते रहो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि बदले में आपको क्या मिलेगा। क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। लेकिन जब आप बिना उम्मीद के करते हैं तो कुछ भी मिले वो बोनस लगता है। ये सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन रुकिए, अभी तो सबसे जरूरी बात बाकी है। अब बात करते हैं उन टूटे हुए सपनों की
उन खोई हुई उम्मीदों की। देखिए दोस्तों, सपने देखना बहुत अच्छी बात है। बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए, लेकिन कभी कभी हम इतना जोर लगा देते हैं कि जब सपना पूरा नहीं होता तो लगता है सब बेकार हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एक सपने का टूटना आपको एक बेहतर रास्ते पर ले जाता है। हो सकता है जो आप चाहते थे वो मिल जाता तो आप आज जहां हैं वहां ना होते। हो सकता है वो नौकरी न मिली तो अच्छा हुआ, क्योंकि उससे बेहतर आपका इंतजार कर रही है। हो सकता है वो बिजनेस फेल हुआ तो ठीक हुआ, क्योंकि उससे आपने सीखा और अब दूसरी बार सफल होंगे। ये सब भगवान की लीला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। भले ही अभी समझ ना आए, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जिंदगी में जो सबसे बुरा लगता है वही आगे चलकर सबसे अच्छा साबित होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और भरोसा रखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जब दर्द हो रहा हो तब क्या करें? जब रात को नींद ना आए, जब दिल में एक खालीपन हो, जब लगे कि कोई समझने वाला नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं एक बहुत खास बात। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, दुख में भी समबुद्धि रखो और सुख में भी, जीत में भी और हार में भी। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब आप दुख को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, अभी दुख है लेकिन ये भी गुजर जाएगा, तो दुख की ताकत कम हो जाती है। जितना आप दुख से भागेंगे उतना वो आपका पीछा करेगा। लेकिन जब आप रुक कर उसका सामना करेंगे, जब आप कहेंगे कि हाँ, मैं दुखी हूं, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरी परिस्थिति है जो बदलेगी, तो आप ताकतवर हो जाते हैं। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आपके अंदर वो ताकत है। आप सिर्फ एक धक्के की जरूरत है उठने के लिए, और ये वीडियो वही धक्का है। अब मैं आपको बताता हूं अकेलेपन के बारे में। देखिए दोस्तों, अकेलापन सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। हमें साथ चाहिए, प्यार चाहिए, समझने वाला चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब साथ छोड़ देते हैं। या तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है या फिर लोग बदल जाते हैं, और उस वक्त लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक दान है? हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। जब आप अकेले होते हैं तभी आप अपने असली आप से मिलते हैं। जब चारों तरफ शोर होता है तो आप अपनी आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन जब सन्नाटा होता है तो आपकी आत्मा आपसे बात करती है। अकेलेपन में ही आप सबसे मजबूत बनते हैं, क्योंकि वहां आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मतलब आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं और आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। अगर आप अपने साथ हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी कद्र करते हैं, तो कोई आपको अकेला नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुद से नफरत करते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, तो लाखों लोगों के बीच भी आप अकेले रहेंगे। इसलिए अकेलेपन को डरो मत, उसे गले लगाओ। उस समय का इस्तेमाल करो खुद को जानने में, खुद को बेहतर बनाने में। और अब सुनिए वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप अकेले में भी खुश रह सकते हैं, तभी आप किसी के साथ भी सही से खुश रह सकते हैं, क्योंकि तब आप पूर्ण होते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं होती खुश होने के लिए, बल्कि आप चाहते हैं किसी को अपनी खुशी में शामिल करना। और ये फर्क बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं ठोकरों की, नाकामियों की, असफलताओं की। देखिए दोस्तों, जिंदगी में ठोकरें आनी ही पड़ती हैं। कोई भी सफल इंसान बिना गिरे सफल नहीं हुआ। बड़े से बड़े लोग कितनी बार गिरे और फिर उठे, लेकिन हम क्या करते हैं? एक बार गिरे और हार मान ली, एक बार असफल हुए और सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गीता हमें क्या सिखाती है? गीता कहती है कि असफलता कुछ नहीं है, बस एक अनुभव है, एक सीख है। हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ये सोच दोस्तों, ये सोच आपको अजेय बना देती है। अब क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द है जीवन के अंत में ये सोचना कि काश मैंने कोशिश की होती, काश मैं गिरने के डर से रुका ना होता, काश मैं एक बार और उठ गया होता। ये दर्द असफलता के दर्द से 1000 गुना ज्यादा है। इसलिए उठो दोस्तों, चाहे कितनी बार गिरे हो, चाहे कितना दर्द हो, चाहे कितनी निराशा हो, बस एक बार और उठो, एक बार और कोशिश करो।
और मैं वादा करता हूं कि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हंसेंगे इन सब बातों पर। आपको लगेगा कि वो दर्द कुछ नहीं था, बस एक इम्तिहान था जो मैंने पास कर लिया। लेकिन रुकिए, अभी मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन सब दर्दों को, इन सब मुश्किलों को अपनी ताकत बनाएं। देखिए दोस्तों, हीरा कोयले से ही बनता है, लेकिन बनने में दबाव झेलना पड़ता है। तलवार लोहे से बनती है, लेकिन आग में तपना पड़ता है। सोना भी भट्टी में तपकर ही शुद्ध होता है। ठीक वैसे ही आप भी इन दर्दों में, इन मुश्किलों में तप रहे हैं, निखर रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। आज जो दर्द है वो कल आपकी ताकत होगा। आज जो टूटा हुआ दिल है वो कल दूसरों को जोड़ने का काम करेगा। आज जो अनुभव है वो कल किसी और के लिए रोशनी बनेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू क्यों रो रहा है? उठ और लड़, ये तेरा कर्म है, ये तेरा धर्म है। और अर्जुन ने जब लड़ाई लड़ी तो वो महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई थी। वो विजयी हुआ। लेकिन अगर वो उसी मोह में, उसी डर में बैठा रहता तो आज उसे कोई नहीं जानता। आज आप भी अपनी महाभारत लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई अपने आप से है, अपने डर से है, अपनी कमजोरियों से है। और ये लड़ाई आपको जीतनी है। कोई और नहीं जीत सकता आपके लिए, सिर्फ आप जीत सकते हैं। और जब आप जीतेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहली बात, हर रोज सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दो कि आपको एक नया दिन मिला। चाहे कल कितना भी बुरा रहा हो, आज एक नई शुरुआत है। दूसरी बात, अपने दर्द को लिखो, डायरी में या कहीं भी। जब आप लिखते हैं तो दर्द बाहर निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। तीसरी बात, किसी से बात करो, किसी दोस्त से, परिवार से या किसी काउंसलर से। अपने अंदर मत रखो। चौथी बात, अपना ध्यान रखो। खाना ठीक से खाओ, सो ठीक से, थोड़ा व्यायाम करो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। पांचवी बात, गीता पढ़ो। रोज थोड़ा सा ही सही, लेकिन पढ़ो। उसमें हर सवाल का जवाब है। छठी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। जब आप छोटी सफलताएं पाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। सातवीं बात, दूसरों की मदद करो। जब आप किसी और का दुख कम करते हैं तो आपका अपना दुख अपने आप कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखो। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं तो कमजोर रहेंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं ताकतवर हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो आप जीतेंगे। दोस्तों, अगर आप अब तक ये वीडियो सुन रहे हैं तो मुझे पता है कि आप हार नहीं मानने वाले हैं। आप वो लोग हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा। बस इतना सा लिखें। ये आपका संकल्प होगा अपने आप से। और विश्वास करो, जब आप ये लिखेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। अब मैं आपको श्री कृष्ण की एक और बहुत खास बात बताता हूँ। गीता में एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर भक्त के साथ हूँ। जो मुझे पुकारता है मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। मतलब दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है। बस आपको पुकारना है, आपको विश्वास रखना है। और जब आप पूरे दिल से पुकारेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान है तो मेरी परेशानी क्यों नहीं दूर करते, मेरा दर्द क्यों नहीं मिटाते। लेकिन दोस्तों, भगवान डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर मरीज को दवा तो देता है, लेकिन दर्द उसी समय खत्म नहीं होता, समय लगता है, धीरे धीरे ठीक होता है। ठीक वैसे ही भगवान भी आपको ताकत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आपको खुद चलना पड़ता है, आपको खुद लड़ना पड़ता है। और ये बात सुनकर शायद आपको अच्छा लगे कि जितनी बड़ी मुश्किल होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जिसके लिए मेहनत करनी पड़े, जिसके लिए संघर्ष करना पड़े, उसकी कदर होती है। तो भगवान आपको परीक्षा में इसलिए डालते हैं ताकि जब आपको सफलता मिले तो आप उसे संभाल कर रखें, उसकी कीमत समझें। अब मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी हम इतने दुख में डूब जाते हैं कि अच्छी चीजें देखना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन रुकिए और एक बार सोचिए, आपके पास आपकी सांस है, आपके पास आपका जीवन है, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब कितना बड़ा आशीर्वाद है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं हैं। तो सबसे पहले उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आपके पास है, क्योंकि जब आप शुक्र करते हैं तो भगवान और ज्यादा देते हैं।
लेकिन जब आप शिकायत करते रहते हैं तो वही चीजें भी छिन सकती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्ट रहो, जो है उसमें खुश रहो। ये दुनिया नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जो मिला है उसका आनंद लो, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। लेकिन संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाओ या मेहनत करना छोड़ दो। संतुष्ट रहने का मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दो और जो परिणाम आए उसे स्वीकार करो। अब क्या आपको पता है कि सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसने सबसे ज्यादा दर्द देखा हो? हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच है। जो इंसान आसानी से सब कुछ पा लेता है वो कभी नहीं समझ पाता कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन जो इंसान हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ता है वो इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। तो आपका दर्द, आपकी मुश्किलें, आपके संघर्ष, ये सब आपको तराश रहे हैं, आपको बेहतर बना रहे हैं। और जब आप इस दौर से निकलेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे, एक मजबूत, समझदार, परिपक्व इंसान। और फिर आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद दर्द देखा होगा तो आप दूसरों के दर्द को समझ पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। आप वो बनो जो बनने के लिए आप बने हैं। हर इंसान किसी ना किसी मकसद से पैदा हुआ है। हर इंसान के अंदर कुछ खास है और आपके अंदर भी कुछ खास है। बस आपको उसे खोजना है, उसे पहचानना है और उसे दुनिया के सामने लाना है। लेकिन जब तक आप मुश्किलों से नहीं गुजरेंगे तब तक आप अपनी असली ताकत नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये मुश्किलें एक तरह से आशीर्वाद हैं जो आपको आपकी असली पहचान दिला रही हैं। अब सुनिए ये बात बहुत गौर से। जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। मतलब जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, अब तो बस यहीं तक था, तो समझ जाइए कि आपकी सुबह बिल्कुल पास है। थोड़ा और रुको, थोड़ा और सहो, थोड़ी और मेहनत करो, बस थोड़ी सी देर और फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। भगवान हमें उतना ही दर्द देते हैं जितना हम सह सकते हैं। वो कभी हमारी ताकत से ज्यादा दर्द नहीं देते। तो अगर आपको दर्द मिला है तो इसका मतलब है कि भगवान को पता है कि आप इसे सह सकते हैं, आप इससे पार पा सकते हैं। और जब आप इससे पार पा लेंगे तो आप खुद पर गर्व करेंगे। अब मैं आपको माफी के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कई बार हमारे दर्द का कारण वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया, दुख दिया, तकलीफ दी, और हम उनसे इतनी नफरत करने लगते हैं कि वो नफरत हमें अंदर से खाने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होता है। वो इंसान तो शायद खुश है कहीं, लेकिन आप अपनी नफरत में जल रहे हैं। इसलिए माफ कर दीजिए। माफी देना उस इंसान के लिए नहीं है, माफी देना आपके लिए है, ताकि आप उस बोझ से मुक्त हो जाएं, ताकि आप आगे बढ़ सकें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर सकता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। और जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को भी माफ कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हम अपने आप से भी नाराज होते हैं कि हमने ये गलती कैसे कर दी, हमने उस इंसान पर भरोसा कैसे कर लिया। लेकिन दोस्तों, गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, परफेक्ट नहीं है, और गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। तो अपने आप को भी माफ कर दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। अब मैं आपको समय की अहमियत के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। समय हर घाव भर देता है। आज जो दर्द असहनीय लग रहा है वो 1 साल बाद बस एक यादगार होगा। आज जो रिश्ता टूटने पर लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, 1 साल बाद लगेगा कि अच्छा हुआ जो टूटा, वरना मैं आज यहां ना होता। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, बस आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को समय दीजिए ठीक होने का। आप कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाया और सब ठीक हो गया। आप इंसान हैं, आपको समय चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक है। कोई जज नहीं कर रहा आपको कि आप इतने दिन में ठीक क्यों नहीं हुए। आप अपनी रफ्तार से ठीक होइए, लेकिन हाँ, ठीक होने की कोशिश जरूर कीजिए। दर्द में बैठे मत रहिए, उठने की कोशिश कीजिए, चाहे छोटे छोटे कदम ही सही, लेकिन आगे बढ़िए। अब मैं आपको उम्मीद के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, उम्मीद ही जिंदगी है। जब तक उम्मीद है तब तक सब कुछ है, लेकिन जैसे ही उम्मीद खत्म हुई वैसे ही जिंदगी खत्म।
इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीद मत छोड़िए। हो सकता है अभी रात है, लेकिन सुबह जरूर होगी। हो सकता है अभी तूफान है, लेकिन शांति जरूर आएगी। हो सकता है अभी दर्द है, लेकिन खुशी जरूर मिलेगी। बस आपको विश्वास रखना है, उम्मीद रखनी है और मेहनत करते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन आपको समझ आएगा कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और उस दिन आप भगवान को धन्यवाद देंगे। अब अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जिंदगी को समझना चाहते हैं, आप बेहतर बनना चाहते हैं, आप हार नहीं मानना चाहते। और ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं, ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं, न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी। अब मैं आपको अपनी खुद की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक समय था जब मैं भी बिल्कुल टूट चुका था। मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय मुझे गीता मिली। मैंने उसे पढ़ा, श्री कृष्ण के उपदेश सुने और मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे समझ आया कि दर्द जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। और तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, मुश्किलें आईं, दर्द आया, लेकिन अब मैं जानता था कि कैसे उनसे पार पाना है। और आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप भी वही सीख सके जो मैंने सीखा। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, ये दौर गुजर जाएगा, ये दर्द कम हो जाएगा, ये अंधेरा छट जाएगा, और फिर आप भी किसी और को उम्मीद दे पाएंगे। अब मैं आपको अंत में सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जिंदगी एक यात्रा है दोस्तों, मंजिल नहीं। हम सब इस यात्रा में हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ तेज चल रहे हैं, कुछ धीरे, लेकिन सब चल रहे हैं। और इस यात्रा में कभी धूप होगी तो कभी छांव, कभी खुशी होगी तो कभी गम, कभी साथ होगा तो कभी अकेलापन, लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इसे स्वीकार कीजिए, इसे गले लगाइए और बस चलते रहिए। रुकिए मत, हार मत मानिए, क्योंकि जो चलता रहता है वही मंजिल पर पहुंचता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये शरीर रथ है, मन घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और आत्मा सवार है। अब आप सारथी हैं अपनी जिंदगी के। आप तय करते हैं कि आपको कहां जाना है, तो बागडोर संभालिए और आगे बढ़िए। रास्ते में पत्थर आएंगे, गड्ढे आएंगे, मोड़ आएंगे, लेकिन आप रुकिए मत, संभल कर चलते रहिए। और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि हाँ, मैंने ये सफर पूरा किया, मैं हार नहीं माना, मैं लड़ता रहा और मैं जीत गया। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, लेकिन याद रखिए, ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होता, ये यहाँ से शुरू होता है। अब आप ये फैसला करिए कि आपको क्या करना है। क्या आप दर्द में बैठे रहना चाहते हैं या उठकर लड़ना चाहते हैं? क्या आप अतीत में जीना चाहते हैं या भविष्य बनाना चाहते हैं? क्या आप शिकायत करते रहना चाहते हैं या शुक्रगुजार होना चाहते हैं? ये फैसला आपका है। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि आप बहुत खास हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक विजेता में होता है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है, भगवान पर भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना काम कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। तो दोस्तों, आज से आप भी यही कीजिए, अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। वो जो सही होगा वो करेंगे और आप देखिएगा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। आपका दर्द कम होगा, आपकी मुस्कान वापस आएगी, आपकी जिंदगी में फिर से रंग भर जाएंगे। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा विश्वास रखना है और थोड़ी मेहनत करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर इससे आपके दिल को थोड़ी शांति मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और जीवन बदलने वाले वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं इस यात्रा में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे जरूरी बात, उम्मीद रखिए, क्योंकि जहां उम्मीद है वहां जिंदगी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
और हमेशा याद रखिए गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को इतने प्यार से सुनने के लिए।